कि जब हम डेड बॉडीज़ को मैं जब गुस्ल देता हूँ तो उन डेड बॉडीज़, जैसे मैं अमजद साबरी की बात करूँ, अमजद साबरी को जब मैं गुस्ल दे रहा था तो गुस्ल देते हुए मैं एकदम से रुक गया और काम किया, मुस्कुराने लग गए थे वो। अमजद साबरी मुस्कुराने लग गए थे। मैंने वो गुस्ल देते हुए छोड़ दिया उनको, पीछे हट गया मैं। फौत हो चुके हैं और मुस्कुरा। जी जी जी, यहाँ 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 मैंने जल्दी से उनके घर वालों को आवाज दी, उनके भाइयों को बुलाया, जल्दी से जल्दी इधर 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 देखो अमजद साबरी को। वो सब देख रहे हो। और फिर जनाब वो जो उन्होंने दुआएं करना शुरू की और जो है वो दुरूद पढ़ना शुरू किया, जो दुआएं करना शुरू की, कि बस वो यहाँ यहाँ कुछ और ही माहौल बन गया था। ये उम्मीद लग गई थी कि शायद उठ बैठेंगे। ये अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। मुस्कुराने लग। और फिर तो जो यहाँ पर वो तिलावत शुरू हो गई, नात शरीफ शुरू हो गई और जो एक माहौल बन गया तो ऐसे में ये मैंने अमजद साबरी ऐसे और कई वाक़यात कि जिनके ऊपर जिनको तकलीफ़ हो रही होती है, जिनको मतलब है कि ज़ाहिर है हर अच्छा काम का जिन्होंने दुनिया में अच्छा काम किया हुआ होता है तो ये सब यहाँ गुस्ल देते हुए नज़र आता है। जिन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं भी किया होता है वो भी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आती है। वो देखने को मिलती हैं, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और रूह कांप जाती है जब हम देखते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, शायद अल्लाह बेहतर जानता है, कि अमजद साबरी साहब जैसे नेक इंसान थे, रमज़ान में उनकी शहादत हुई तो उन्हें कोई ऐसा दीदार हुआ हो, ऐसी ज़ियारत हुई हो जिसको देख के वो मुस्कुरा उठे। यकीनन यकीनन मेरा तो यही मानना है। और क्योंकि देखिए नॉर्मल चीज़ों से हटकर चीज़ है ना। और जो आप बता रहे हैं कि जिन्होंने अगर अच्छे काम नहीं किए हैं, हाँ। उनके चेहरे पे या उनकी वो कैसे तकलीफ के आसार, परेशानी के आसार, तकलीफ के आसार, कि ये चेहरे से उनके पता चल जाता कि ये अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ में। लंगर खाने का दौरा भी किया। जीफा साहब, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है। यहाँ कितने लोगों का खाना रोजाना तैयार होता है? सहरी कितनी बनती है, अफ्तारी कितनी बनती है, नॉर्मल डेज में क्या रूटीन होती है, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह छिपा किचन में जो आम दिन जो होते हैं तो उसके अंदर 50,000 अफराद का डेली खाना तैयार किया जाता है 3 टाइम का। अच्छा, इसी तरीके से अब चूँकि रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने में सहरी है, अफ्तारी है। सहरी और अफ्तारी भी रोज़ाना यहीं इसी छिपा किचन में जो है वो तैयार की जाती है। और तैयार करने के बाद जो है छिपा फाउंडेशन के 200 सेंटर्स हैं, उन 200 सेंटर पे जो है यहाँ से तैयार करके सहरी भी और अफ्तारी भी रवाना की जाती है। और अल्लाह के जो मेहमान हैं, रोज़ेदार जो हैं, उनको जो है वो सहरी अफ्तारी के अंदर उनकी जो है वो खिदमत की जाती है, उनको रोज़ा अफ्तार कराया जाता है। मुस्तहकीन में रमज़ान राशन बैग भी तकसीम किए। हमारा ये छिपा कंट्रोल रूम है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस छिपा कंट्रोल रूम में ये जितनी भी हमारी जो एम्बुलेंसें हैं, ये छिपा एम्बुलेंस जो भी अपना फंक्शन करती हैं तो इनको यहीं से कंट्रोल किया जाता है पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान के छिपा एम्बुलेंस और बिलखुसूस कराची और सिंध को। छिपा एम्बुलेंस का इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 1020 1020। उस 1020 के ऊपर कॉल रिसीव होती है। कहीं पर भी कोई हादसा, कोई इमरजेंसी, कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई हादसा, कोई साने, सब इस पे कॉल आती है और ये फौरी तौर पर देखिए गाड़ी मूव हो गई। 200 हमारे छिपा एम्बुलेंस सेंटर्स हैं पूरे कराची में इस वक्त। और इन 200 एम्बुलेंस सेंटर ये सब कनेक्टेड है यहाँ से कि जैसे ही कोई कॉल आती है तो नियर बाई जो भी हमारा छिपा सेंटर होता है वहाँ से एम्बुलेंस मूव हो जाती है और वो जाके उसको फौरी मदद के लिए जहाँ पर भी ज़रूरत है पहुँच जाती है। ये अगेन एक बार आइए, इसमें हमारी जितनी भी छिपा एम्बुलेंस है वो हमें मालूम है कि इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और क्या है। तो ये सारी की सारी यहीं से मतलब है हम अपनी तमाम छिपा एम्बुलेंस को कंट्रोल करते हैं। ग्रीन कलर की हैं, कुछ ब्लू कलर की हैं। जी जी, इसका क्या मतलब? ये इसका मतलब ये है कि ब्लू कलर की कुछ एम्बुलेंस है ये रवाना है रास्ते के अंदर और ग्रीन कलर की एम्बुलेंस है ये कि ये जहाँ भेजा था वहाँ पहुँच चुकी है। और ये जो व्हाइट वाली है
ये हमारे स्टेशन पे है कि छिपा एम्बुलेंस की जो स्टेशन है वहाँ पर ये भी मौजूद है। और ये हमारा मीडिया सेल है कि यहाँ पर हम पूरे पाकिस्तान में जो कुछ भी मिसाल इन केस कोई इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो हमारा ये जो मीडिया सेल है वो इसके ऊपर पूरी नज़र रखा हुआ होता है। पुरतकल्लुफ अंदाज में हमारी तवाज़ो भी की। आपको बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया, आपको हिलाल इम्तियाज़ भी मिला, सितारा इम्तियाज़ भी मिला, कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से PhD की डिग्री भी मिली एजाज़ी। इतने अवार्ड आपको मिले हैं, किस अवार्ड को अपने लिए रिवॉर्ड समझते हैं? मुझे सितारा इम्तियाज़ आपने ज़िक्र किया, हिलाल इम्तियाज़ किया, PhD की एजाज़ी डिग्री की, और ना जाने कितने बेशुमार जो है वो अवार्ड्स जो है वो मुझे मिल चुके हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि मुझे मेरा जो असल अवार्ड जो है ना, वो पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बतें, पाकिस्तान की आवाम का प्यार और पाकिस्तान के आवाम का जो ट्रस्ट वो मुझ पे करते हैं और उस ट्रस्ट से जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये सबसे बड़ा एजाज़ है। आप जिस शहर में ज़्यादातर रहते हैं, इस शहर में स्ट्रीट क्राइम्स इतने ज़्यादा हैं, तो कभी आपके साथ ऐसी वारदात हुई हो, डाकू आपके पास आ गए हों और आपसे छीनने आए हों, कोई ऐसा वाक़या आपके साथ भी कभी पेश आया? एक रोज़ मैं एम्बुलेंस में बैठ के किसी काम से जा रहा था, तो यहाँ जामा क्लॉथ के पास ट्रैफिक सिग्नल था, तो वहाँ एम्बुलेंस रुकी। तो मैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर बात कर रहा था, तो बराबर में एक मोटरसाइकिल सवार पे 2 लड़के बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पे। तो जो पीछे बैठा वाला मोटरसाइकिल पे जो लड़का था, उसने शीशा मेरा एम्बुलेंस का बजाया और गन दिखाई और मुझे कहा कि मोबाइल दे दो, जो मोबाइल फ़ोन पे जो बात कर रहा था मैं। तो मैंने गन देखी उसकी तो डर गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं शीशा उतार के एम्बुलेंस का और उसको मोबाइल देने लगा था। तो आगे जो मोटरसाइकिल चला रहा था लड़का, उसने देखा और उसने ज़ोर से चीख मारी, अबे ये तो छिपा साहब है। और उसने बहुत तेज़ी के साथ जो है वो अपनी मोटरसाइकिल भगा के मतलब है कि वो ले गया। तो उसकी उस नौजवान डाकू की मेहरबानी थी कि उसने इज़्ज़त की, एहतराम किया, रिगार्ड किया मेरा, कि जो है वो नहीं मोबाइल फ़ोन छीन ला, और छीन भी लेता मैं तो उसे दे रहा था, वरना बंदूक के आगे कौन मतलब है कि जुर्रत करता है कि वो ना दे। कुछ अर्सा पहले एक अमेरिकन खातून और नीजा एंड्रयू आपके पास आई और यहाँ पर ठहरी भी, तो उनका क्या किस्सा था? क्या उनके साथ गुफ्तगू रही? क्या उनके महसूसात थे? वो भी ज़रा आवाम के साथ शेयर करें। असल में सिलसिला ये था कि हमें भी जो है वो पता चला, जैसे सब लोगों के इल्म में था, मीडिया के ऊपर ये ख़बरें चल रही थी कि एक खातून, अमेरिकन खातून है, वो यहाँ किसी लड़के से जो कराची में रहता था उससे दोस्ती हो गई और उससे शादी के लिए यहाँ वो कराची तशरीफ़ ले आईं। और जब कराची आईं तो वहाँ उस लड़के ने जो है उसे मिलने से या कबूल करने से इनकार कर दिया। अब वो बेचारी उसके घर के, उस लड़के के घर के बाहर मतलब है कि बैठी है, और फिर यहाँ कराची की सड़कों के ऊपर जो है वो कराची के मोहल्लों में, कराची गलियों में बेचारी वो मारी मारी फिर रही है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो फिर मैंने जो है वो, हमारी जो टीम है छिपा फाउंडेशन की, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बेचारी एक औरत है और मेहमान है पाकिस्तान में, और ये औरत ज़ात है और ये बेचारी इस तरीके से गली गली सड़कों सड़कों मारी मारी फिर रही है, तो हम इसको इस तरीके से सड़कों के ऊपर जो है नहीं परेशान होने दें, हम इसको अपने पास लेकर आते हैं, अपने पास रखते हैं। वो मैं गया और उसको, उस अमेरिकन सिस्टर को जो है वो लेकर आ गया, यहाँ ले आया, उनको रखा, उनकी हर तरीके से देखभाल की, उनका ख्याल रखा वो। अच्छा, फिर हमारे मीडिया के दोस्त थे तो उन्होंने कहा कि जनाब वो हम उससे बात करना चाहते हैं। तो वो एक दिन मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है जी। तो वो मीडिया के दोस्तों से उनसे बात भी कराई। एक मैंने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें किया, तो वो थोड़ी सी, अच्छा बेचारी उनके साथ, उस अमेरिकन सिस्टर के साथ मामला ये था कि वो मेंटली इल थी। तो उस मेंटली इल होने की वजह से उसने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो थोड़ी सी बदतमीज़ी की, वो थोड़ा सा जारहाना अपना रवैया रखा। आरशेर काउस चीज, उनकी आखिरी रसूमात फिर कैसे आपने अदा की? नहीं, मैं आपको थोड़ी-सी यह तस्दीक कर दूँ। असल में बात ये थी कि काऊजी साहब जो थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और जब उनका इंतकाल हुआ
तो बीमार थे, मेरी उनसे मुलाकातें रहती थी, आखिरी वक्त में भी जब उनसे मुलाकातें रही मेरी, तो एक तो वो बहुत ज़ईफ़ थे और दूसरा ऊपर से बीमार थे। असल में काउस जी तो है वो पारसी बेसिकली थे, पारसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ था, तो पारसी मज़हब की जो आखिरी रसूमात का जो मामलात होते हैं वो उनके अपने कुछ मुख्तलिफ़ हैं। तो बहरहाल मुझे उन्होंने जो है वो एम्बुलेंस के लिए कहा था, रज़ाकारों के लिए कहा था कि ताकि वो आसानी से उनको जो है वो शिफ्टिंग-लिफ्टिंग जो भी ये कर सकें, तो वो हमने उनको दे दी थी। बाकी जो उनकी आखिरी रसूमात थी उसका मुझे इल्म नहीं, मेरे इल्म में नहीं, क्योंकि उनका अपना एक आखिरी रसूमात का एक मज़हबी तरीक़ेकार है। अब थोड़े हल्के-फुल्के सवाल हो जाएँ। सुबह जल्दी उठने के आदी हैं या देर तक सोना पसंद करते हैं? नहीं, मैं सुबह 9 बजे, आंधी आए, तूफ़ान आए, कुछ भी आए, सुबह 9 बजे जाग जाता हूँ, सुबह 9 बजे उठ जाता हूँ मैं।